हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं मॉब साइको 100 के सीजन 2 के एपिसोड 5 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इसके पहले के एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने उन्हें देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक फ्लैश हो रही है, आप उन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग मॉब को स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर मिनोरी ट्रांसफर लेकर आई होती है और वो सभी क्लासमेट के सामने ये कहकर शो ऑफ करती है कि उसके पापा की एक कंपनी है। और कुछ लड़के उससे कहते हैं कि उन्हें तुम्हारे घर पर एक वेलकम पार्टी हो जाए। तो मिनोरी कहती है ठीक है, और फिर एक लड़की कहती है कि जिसको जिसको भी जाना है वो अपना नाम यहाँ पर लिखा सकता है। लेकिन मॉब थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और एक स्टूडेंट कहता है कि हमें कागेयामा से पूछने की जरूरत तो नहीं है, और दूसरा कहता है कि सही कहा। और फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं और मिनोरी उनसे पूछती है कि ये कौन है। तो एक लड़की बोलती है कि मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, ये बहुत ही मुश्किल से नोटिस में आता है। और फिर हमें पीछे से मोगामी की आवाज आती है जो कहता है कि ये दुनिया असल दुनिया की बिल्कुल एक्यूरेट नकल है, लेकिन यहाँ पर हालात थोड़े से अलग हैं, और मैं तुम्हें यहाँ पर रहकर ऑब्जर्व करूंगा और देखूंगा कि तुम इस एनवायरमेंट में अपनी पावर्स के बिना कैसे रहते हो। और फिर मॉब को उसका टीचर एक थप्पड़ मारता है और सभी स्टूडेंट उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। और फिर मुगामी बोलता है कि असली दुनिया में तुम्हारे पास बहुत से रिश्ते हैं और तुम अच्छे लोगों से घिरे रहते हो, लेकिन इस तरह की सिचुएशन बहुत ही रेयर होती है। और उसके बाद कुछ बड़े स्टूडेंट मॉब को पकड़ लेते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। और उसके बाद हम लोग ब्रिज के ऊपर यीशु को देखते हैं जो कि मॉब को देखकर सीधा ही निकल जाता है। और उसके बाद हम लोग मॉब को पानी में खड़ा देते हैं और मोगामी कहता है कि तुम्हारा एक्सट्रीमली टैलेंटेड भाई भी तुम्हारे लिए यहाँ पर एक अजनबी ही है, और ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी असली जिंदगी में भी अपनी पावर्स को यूज नहीं करते, और मुझे लग रहा है कि तुम एक बेटर पर्सन बनना चाहते हो, इसीलिए तुम अपनी पावर्स की जगह अपनी सोशल स्किल्स पर ज्यादा फोकस करते हो। और फिर मॉब अपने आप को देखकर बोलता है कि काश मैं थोड़ा सा और स्ट्रांग होता। और इधर स्कूल में मिनोरी मॉब के ऊपर दूरी गिरा देती है और सभी लोग उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। और मुगामी फिर से बोलता है कि मुझे पक्का पता है कि ये चीज तुम्हारी समझ से बाहर जा रही है, लेकिन ये तुम्हें बुली इसीलिए कर रही है ताकि ये सोसाइटी में अपनी जगह बनाकर रख पाए, और ये इसका और बहुत से लोगों का डेली का काम है। और अगर तुम ताकतवर नहीं बने तो तुम्हारा इसी तरह से यूज और शोषण होता रहेगा। और फिर हम लोग डिम्पल और रेगन को देखते हैं और डिम्पल कहता है कि बुआ को बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तो रेगन अपना फोन निकाल कर कहता है कि अभी तो 30 मिनट्स ही हुए हैं। तो डिम्पल उससे कहता है कि उसे ये काम 1 मिनट में कर देना चाहिए था, और अगर उसने इसे ज्यादा देर तक जारी रखा तो वो अपने आप से ही खो जाएगा और फिर मर जाएगा। और रेगन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मॉब हम दोनों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो डिम्पल उससे कहता है कि ऐसे बातें मत करो, जब ये आदमी अगली बार उठेगा तो हम सब मारे जाएंगे। और उसके बाद हम लोग मॉब को देखते हैं कि जो अपने कमरे में बैठा होता है और मोगामी उसके सामने बैठा होता है और बोल रहा होता है कि गुस्सा, डर और चिंता ये सारे नेगेटिव इमोशन तुम्हारे अंदर बन रहे हैं और जमा हो रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ नेचुरल है क्योंकि तुम इस दुनिया में पिछले 6 महीनों से हो, और मैं बचपन से ही स्पिरिट्स को देख सकता था और उन्हें खत्म भी कर सकता था। शुरू में मैंने अपनी पावर्स का यूज अच्छे कामों के लिए किया, लेकिन तभी मेरी मॉम को एक अजीब सी बीमारी होगी और उसके ट्रीटमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा था, और इसीलिए मैंने अंडरग्राउंड जॉब्स लेनी शुरू कर दी और लोगों को मारना शुरू कर दिया ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं। लेकिन फिर भी मेरी मॉम नहीं बच पाई और उनकी मौत का कारण किसी को भी नहीं पता था। लेकिन जब मेरी मॉम मरी तो वो एक इविल स्पिरिट बन गई और उन्होंने मुझसे कहा कि ये सब तुम्हारी गलती है क्योंकि मेरे ही एक्शंस ने बहुत सारी इविल स्पिरिट्स को जगाया जिन्होंने मेरी मॉम को बीमार कर दिया। और उसके बाद मैंने अपनी जीने के तरीके को समझा और ये जाना कि मैं लोगों के द्वारा यूज हुआ, और जब मैं मर गया तो मैं एक इविल स्पिरिट बन गया और मैंने अपनी पावर्स अपने लिए यूज करनी शुरू कर दी, और मैंने उन लोगों को सजा देनी शुरू कर दी जो कि दूसरों को दुख और दर्द देते हैं। और इस लड़की को पोजेस करने के बाद मुझे पता था कि बहुत सारे साइकिक्स आएंगे और मैं उन सबको मार डालूंगा, और मैंने अपनी पावर्स को इस काम को करने के लिए चूज किया, और तुम्हें भी अपनी पावर्स को अपने लिए यूज करना चाहिए। और उसके बाद हम लोग मॉब को देखते हैं जो कि एक बिल्ली को दूध पिला रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर मिनोरी कुछ लड़कों के साथ आ जाती है और वो कहते हैं कि तुम इस कैट के साथ क्या करने का सोच रहे हो। तो मॉब कहता है कि कुछ नहीं, और मिनोरी कहती है कि इससे तो मर जाना चाहिए, लाओ मैं इसे शेल्टर में छोड़ आती हूँ। लेकिन मॉब कहता है कि नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा। लेकिन तभी एक लड़का उसे पंच मारता है और फिर बाकी के सभी लोग उसे पीटने लग जाते हैं, और ये चीज देखकर मिनोरी मुस्कुराती है। और इधर असली दुनिया में डिम्पल उस दरवाजे को तोड़ देता है और सभी साइकिक वहां से भागने लग जाते हैं, और उनमें से एक मुशाशी को भी लेकर जाता है। लेकिन रेगन वहीं पर खड़ा रहता है और उसे देखकर डिम्पल उससे कहता है कि तुम यहाँ से सच में नहीं भागना चाहते। तो रेगन कहता है नहीं। तो डिम्पल उससे कहता है कि शिगो का खेल खत्म हो चुका है और यहाँ पर रहना बेवकूफों वाली बात होगी, और मुझे नहीं लगता कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो। तो रेगन कहता है कि हाँ मैं हूँ, और मुझे लगता है कि ये पहली बार है कि तुम पर किसी ने इतना ट्रस्ट किया है। क्या मैंने सही कहा? और मॉब हम दोनों पर विश्वास करता है क्योंकि वो बेवकूफ है, और वैसे भी मुझे उसकी जरूरत है और इसीलिए मैं सबसे लास्ट में ही भागना चाहूंगा। और फिर डिम्पल भी सोचता है कि इसकी सारी छुपी हुई पावर्स को मैं अकेला बाहर नहीं निकाल सकता, और मुझे लगता है कि उसे शैडो में रहकर ही अपने इशारों पर चलाना ठीक रहेगा। और फिर वो रेगन से कहता है कि ठीक है, मैं भी यहीं पर रुकूंगा। और फिर रेगन उससे कहता है कि चलो हम लोग मॉब का वेट करते हैं। तो डिम्पल मिनोरी की बॉडी के पास जाकर कहता है कि नहीं नहीं, इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, अगर हमें शिगेओ को वापस लाना है तो मुझे खुद ही इसे संभालना होगा। और इधर मेंटल वर्ल्ड में सभी लोग मॉब को पीट रहे होते हैं और उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, और मोगामी मॉब से कहता है कि क्या तुम्हें इन पर गुस्सा नहीं आ रहा? क्या
तुम्हें इनसे नफरत नहीं है? ये लोग सोसाइटी के लिए कैंसर की तरह है और इसीलिए इन्हें तुम्हें यूज मत करने दो और मेरे हमदर्द के रूप में फिर से जन्म लो और अपने नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालो और इस दुनिया के खिलाफ उन्हें यूज करो। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मॉब अपनी साइकिक पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उन सभी को दूर फेंक देता है। और इधर डिम्पल मिनोरी की बॉडी में घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहां पर जो शील्ड होती है वो उसके पार नहीं जा पा रहा होता। लेकिन अचानक से उसकी पावर्स को एक अजीब सा बूस्ट मिलता है और वो उसके अंदर चला जाता है और वो बूस्ट मासूओं ने दिया होता है और वो कहता है कि अब तुम्हें इसे जीतना ही होगा। और इधर मिनोरी मॉब की पावर्स को देखकर उसे डरने लग जाती है और मॉब उससे कहता है कि माफी मांगो और फिर वो उससे माफी मांगती है। लेकिन तभी उसका एक दोस्त मॉब के सर के ऊपर पत्थर मार देता है और जब वो नीचे गिर जाता है तो मिनोरी हंसने लग जाती है और नीचे गिरा मॉब उनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मुझे तो एक भी चीज याद नहीं है जो कि मैंने तुम्हारे साथ की हो, लेकिन अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो उस लड़के को पकड़ लेता है और मोगामी उससे पीछे से बोलता है कि तुम आखिरकार बदल ही गए, तुम बिल्कुल मेरी तरह ही, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उस रास्ते पर चलो जिसके ऊपर मैं चला था। लेकिन तभी उस लड़के की नाक से डिम्पल बाहर आता है और उसे देखकर मॉब चौंक जाता है और फिर डिम्पल उससे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? और फिर वो ऊपर उठकर कहता है कि मुझे पहले उसे ढूंढने दो और फिर वो मोगामी को पकड़कर मसल देता है जो कि एक कीड़े के रूप में होता है। और फिर डिम्पल मॉब से कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इस इल्यूजन में फंस गए। और फिर वो अपनी पावर्स को एक पंच में जमा कर देता है, उसे एक पंच मार देता है जिसके कारण वो बहुत दूर जाकर गिरता है। और फिर वो मॉब से कहता है कि मैं और रेगन तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। और मॉब कंफ्यूज हुआ कहता है कि रेगन कौन है? और तभी उसका फोन बजता है जिसमें रेगन उसे ऑफिस आने को बोल रहा होता है। फिर डिम्पल उसे कहता है कि अपनी पावर्स को ऐसे बेकार चीजों के लिए यूज करना बंद करो, क्या तुम अपने छोटे भाई के लिए एक इंस्पिरेशन नहीं बनना चाहते? और फिर मॉब कंफ्यूज हुआ बोलता है कि मेरा एक छोटा भाई भी है। और फिर वो अपने जूतों को देखकर बोलता है कि मैंने गलत जूते पहन लिए हैं, ये तो रिस्सू के जूते हैं। और फिर डिम्पल उससे कहता है कि मुगामी को तुम्हारे दिमाग के साथ ऐसे खेलने मत दो, तुम जब हानजावा से लड़ रहे थे तब भी तुम अपनी बातों पर टिके रहे थे। और फिर मॉब बोलता है कि हाँ सही कहा, मुझे अपनी पावर्स को दूसरों के खिलाफ यूज नहीं करना चाहिए। और फिर डिम्पल उससे कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्यारी सुबोमी तुमसे नफरत करे? और ये बात सुनकर उसके सर से खून गायब हो जाता है और उससे सारी चीजें याद आ जाती हैं। और तभी अचानक से मॉब की बॉडी बन जाती है जिसे देखकर डिम्पल कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और फिर कहता है कि मुझे सब याद आ गया। और पीछे से मुगामी बोलता है क्या हुआ अगर तुम्हारी मेमोरीज वापस आ गई? जो 6 महीने तुमने इस दुनिया में बिताए हैं वो तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए बस चुके हैं। तो मॉब कहता है कि तुमने सही कहा, दुनिया बहुत ही जालिम भी हो सकती है और तुमने मुझे उसे देखने का एक मौका दिया, लेकिन मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मेरे आसपास इतने अच्छे लोग हैं और जब मैं असली दुनिया में वापस जाऊंगा तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। तो मुगामी उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ। और फिर मॉब उससे कहता है कि लोग दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करके बदल सकते हैं और मैं अपने आसपास के लोगों की वजह से ही बदल पाया हूँ, और इसीलिए अगर मैं बदल सकता हूँ तो कोई भी बदल सकता है, कोई भी यहाँ पर बेकार नहीं होता। और फिर मुगामी उससे कहता है कि अब एक और शब्द में नहीं, अगर तुमने कुछ भी बोला तो तुम बहुत ही पछताओगे। और फिर मॉब उससे कहता है कि जिस शिगेओ को तुमने बनाया था वो तुम्हारी बातों का शिकार बन सकता है, लेकिन मैं नहीं बनूंगा, मैं भागने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे मिनोरी को बचाना है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी इविल स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म होकर मॉब के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन मॉब उन्हें एक ही झटके में खत्म कर देता है। और फिर कुछ और स्पिरिट्स आती हैं लेकिन मॉब उन्हें भी अपने हाथ को आगे कर खत्म कर देता है। और फिर बहुत सारी स्पिरिट्स एक साथ हो जाती हैं और उसके ऊपर हमला कर देती हैं, लेकिन मॉब उन्हें भी हरा देता है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक बहुत ही बड़ी सी स्पिरिट आ जाती है जो कि उसे हवा में फेंक देती है और जब वो लैंड होता है तब वो उसे पकड़ लेती है। और मॉब कहता है कि मुझे इसे जल्दी से हराकर असली दुनिया में जाना होगा। तो मुगामी उससे कहता है कि इससे क्या होगा, तुम्हारी लाइफ इससे चेंज नहीं होगी और बहुत सारी चीजें तुम्हें दुख और दर्द देती ही रहेंगी। और फिर मॉब उससे क्वेश्चन करता है कि क्या असली दुनिया सच में बुरी होती है? तो मुगामी उससे कहता है हाँ, लाइफ बहुत ही पेनफुल होती है। और फिर मॉब कहता है कि मैं इन सभी मरे हुए लोगों की आवाजें सुन सकता हूँ, ये सभी चिल्ला रहे हैं, क्या ये जब जिंदा थे ये ऐसे ही थे? ये दुनिया बहुत ही जालिम है। और फिर उसे मिनोरी की आवाज आती है जो उससे कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो। और फिर मॉब कहता है कि हाँ सही कहा, मैं यहाँ पर किसी को बचाने आया था। और फिर वो मिनोरी का हाथ पकड़ लेता है और उस बड़ी सी इविल स्पिरिट को खत्म कर देता है। और फिर वो कहता है कि मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी पावर्स का कोई यूज नहीं है, लेकिन अब मैं उन्हें दूसरों को बचाने के लिए यूज करूंगा। और उसकी पावर्स अब पूरी तरह से 100% हो चुकी होती हैं। और नीचे खड़ा मुगामी उससे कहता है कि चाहे तुम जो भी कर लो लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। और फिर वो बहुत सारी स्पिरिट्स को मॉब की तरह भेजता है, लेकिन मॉब उन सभी को खत्म कर देता है और उसके बाद वो पूरी दुनिया हिलने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि मुगामी अपनी पूरी पावर्स को निकाल कर बोलता है कि तुम आखिरकार हो कौन, तुम वो पहले वाले लड़के तो नहीं हो। तो डिम्पल उससे कहता है कि ये मॉब का वो वाला रूप है जब वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और ये तुम्हें मजा चखाएगा। लेकिन तभी मॉब उसको रोकता है और कहता है कि डिम्पल पीछे रहो, ये डेंजरस है, इसे मुझ पर ही छोड़ दो। और ये बात सुनकर डिम्पल भी कहता है कि सही बात है, तुम आखिरकार हो कौन। और फिर मुगामी अपनी पूरी पावर्स के साथ मॉब की तरफ आता है और उसके चेहरे को पकड़ लेता है, लेकिन मॉब अपनी पावर के साथ उसे जमीन पर फेंक देता है और एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट करता है। लेकिन मुगामी फिर से उसकी तरफ आता है और फिर मॉब उसके सामने जाकर एक और बड़ा सा ब्लास्ट
ब्लास्ट करता है, जिसके कारण मोगामी हार जाता है। लेकिन तभी बहुत सारी स्पिरिट्स मॉब को पकड़ लेती हैं और मोगामी उससे कहता है कि अब जब इन्होंने अपने वेसल यानी कि मुझे खो दिया है तो अब ये सभी एक साथ फ्री हो जाएंगे और इस दुनिया में फैल जाएंगी। और इसे देखकर डिम्पल मॉब को आवाज मारता है और मॉब उन स्पिरिट्स के बीच में फंसा हुआ कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। और फिर वो एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट करता है, उन सभी को मार देता है और फिर वो जमीन पर लेजर्स के जैसे अपनी पावर्स को छोड़ता है और सभी स्पिरिट्स को खत्म कर देता है। और इससे वो सारी जमीन तबाह हो जाती है और उस दुनिया में दरारें आने लग जाती है। और मॉब उन सभी स्पिरिट्स के सामने कहता है कि मैं इन सभी को एक्सरसाइज करके मिनोरी को बचाऊंगा, मैं वापस आ जाऊंगा, चिंता मत करो। और फिर डिम्पल उस दुनिया से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक इविल स्पिरिट लग जाती है। लेकिन डिम्पल किसी तरह से उस दरार की वजह से उस दुनिया से बाहर निकल जाता है और उसके बाद सभी स्पिरिट्स एक साथ होकर मॉब को पूरी तरह से दबा लेती हैं। और मोगामी उससे कहता है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम्हारी जिंदगी मेरी तरह ही तबाह हो जाएगी। और मॉब उन सभी को खत्म कर देता है, लेकिन उनमें से एक मॉब की लात को पकड़कर उसे दूर फेंक देती है और बाकी सभी उसके पीछे जाती हैं। लेकिन मॉब उनसे बचता रहता है और फिर उसके बाद एक बहुत ही बड़ी इविल स्पिरिट उसे पंच मारती है, लेकिन मॉब उसे भी रोक देता है और उसके हाथ को तबाह कर देता है। लेकिन तभी वो स्पिरिट अपने मुंह से एक ब्लास्ट करती है, जिसके कारण वो पूरी दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाती है। और फिर बहुत सारी स्पिरिट्स मॉब को फिर से घेर लेती है और मॉब बोलता है कि नहीं, मुझे उससे बचाना ही होगा, ये सब कुछ ऐसे खत्म नहीं हो सकता। और फिर वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि मॉब एक ब्लैक से इंसान में बदल चुका होता है और उसकी पावर इन्फिनिटी तक चली जाती है और उसके बाद वो पूरी दुनिया को खत्म कर देता है। और फिर मोगामी बोलता है कि जब तुम्हारा वेसल पूरी तरह से टूट जाता है तो तुम अंदर से ऐसे निकलते हो। और उसके बाद मॉब असली दुनिया में जाग जाता है और रेगन उसे बोलता है कि शुक्र है तुम उठ गए, मुझे तो लगा था कि तुम मर ही जाओगे। और फिर मॉब रेगन से पूछता है कि क्या मिनोरी ठीक है। और फिर रेगन मिनोरी को देखने जाता है, लेकिन उसके अंदर से मोगामी बाहर निकलता है और उसे देखकर मॉब डर जाता है, लेकिन वो मॉब की बॉडी के पार निकल जाता है और वो उससे कहता है कि तुमने अपना रास्ता चुन लिया है बच्चे, और मैं तुम्हें दूर से देखूंगा कि तुमने ये सही किया या नहीं। लेकिन उसी समय मास्टुओ से पकड़ लेता है और कैद कर लेता है और उन लोगों से कहता है कि इस संचाई ट्रॉफी के लिए तुम्हारा शुक्रिया और हम लोग फिर किसी दिन मिलेंगे। और फिर वो वहां से चला जाता है और इधर मिनोरी आंखें खोलती है और कहती है कि कागेयामा क्या तुम यहीं पर हो। तो मॉब कहता है कि हाँ। तो रेगन चौंक कर बोलता है कि तुम लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो। तो डिम्पल कहता है कि इससे वो सब कुछ याद होगा जो कि इसने उस दुनिया में किया। और फिर वो मॉब के पास जाती है और मॉब उससे कहता है कि क्या तुम हमेशा से ऐसी थी। तो वो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं कि हाँ, और प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दो। और फिर वो उससे दूर जाकर जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। और फिर मॉब उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तो डिम्पल मॉब से कहता है कि क्या। तो मॉब कहता है कि ये कि लोग बदल सकते हैं और मोगामी और मिनोरी दोनों ने मुझे ये चीज सिखाई है और मेरे आसपास के लोगों ने भी मुझे बदला है और मुझे लगता है कि मैं औरों को भी बदल सकता हूँ और मुझे खुशी है कि हम मिले। और ये बात सुनकर मिनोरी मुस्कुरा देती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद हम लोग मिनोरी और उसके डैड मुशाशी को देखते हैं और मिनोरी उससे बताती है कि कैसे मॉब ने उसे बचाया। तो मुशाशी कहता है कि ये अजीब बात है क्योंकि मैंने किसी भी मिडिल स्कूल वाले बच्चे को हायर नहीं किया था और ना ही उसने मुझे वहां पर आने के लिए पूछा था, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारे अंदर से उस इविल स्पिरिट को खत्म कर दिया जो कि कोई भी नहीं कर पाया और वो बिना एक शब्द किए ही वहां से चला गया। तो मिनोरी कहती है कि इतनी कूल बात है, मैं उससे फिर से मिलना चाहती हूँ। और फिर वो मिनोरी को अपना लैपटॉप दिखाता है, कहता है कि मैंने इंटरनेट पर रिसर्च किया और मुझे ये मिला। और फिर हम लोग उसी रिलीजियस ग्रुप का सिंबल देखते हैं जिसके लोग मॉब को अपना लीडर मानते हैं। और उसके बाद हम लोग उसी ग्रुप की मीटिंग को देखते हैं जो कि कहते हैं कि हमारा ग्रुप सिर्फ डोनेशन के दम पर नहीं टिक पाएगा और ना ही हम ऐसे हमारा हेडक्वार्टर बना पाएंगे। और तो और हमें हमारे लीडर का भी नहीं पता कि वो कहां पर है, लेकिन अचानक से उन्हें कोई 500 मिलियन येन की डोनेशन दे देता है जो कि मुशाशी ने की होती है। और इधर मॉब रेगन से कहता है कि आपने अपना रिवार्ड क्यों नहीं लिया। तो रेगन कहता है कि क्या तुमने देखा नहीं कितने लोग वहां पर घायल हो गए थे और इससे मैं एक सक्सेस नहीं मानता और तुम्हें भी वो पैसे नहीं लेने चाहिए जो तुमने लगता है कि तुमने सही से नहीं कमाए हैं। और वैसे भी ज्यादा पैसे और पावर के साथ कोई भी अच्छी लाइफ नहीं जी सकता। देखा नहीं कैसे मोगामी की ताकत ही उसे निकल गई। और मुझे लगता है कि तुम्हें फेमस और पावरफुल होने की बजाय मेरे लिए पार्ट टाइम जॉब ही करनी चाहिए। और ये बात सुनकर डिम्पल भी कहता है कि ये क्या बात कर रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल तक आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।